Hello bachcho, the question says show that the following points are vertices of a rectangle. A minus 4 comma minus 1, B minus 2 comma minus 4, C 4 comma 0 and D 2 comma 3. A 2 comma minus 2, B 14 comma minus 10 and C 11 comma 13, D minus 1 comma 1, A 0 comma minus 4, B 6 comma 2 and C 3,5, D माइनस 3,-1। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो है ये वर्टिसेस है रेक्टेंगल के, तो इसके लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। सो वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो भी आपके पास रेक्टेंगल होगा उसके अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ। जो डायगोनल्स होंगे वो भी आपके इक्वल लेंथ के होंगे। अब यहाँ पर एक की कंसेप्ट और यूज करें, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। So distance between two points is given by under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। अब यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स गिवन है, तो ये हो जाएगा आपके पास a जो है -4 कॉमा -1 एंड b है आपके पास -2 कॉमा -4 एंड c है आपके पास 4,0 एंड d के कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ पर 2,3। अब यहाँ पर अगर ये वर्टेक्स होंगे रेक्टेंगल के, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ए बी सी डी। ए बी की लेंथ डी सी के इक्वल होगी और ए सी की लेंथ जो है वो बी डी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लेंथ फाइंड आउट कर ले। सो वी नो दैट ए बी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से -2 एंड माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है -4 एंड माइनस कर देंगे तो +1 का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास -4 + 1 ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पर आ गया 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हो गई वैल्यू आपके पास √13। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, ए बी की लेंथ पता लग गई। अब डी सी की लेंथ देखते हैं, ये भी इसके बराबर होनी चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डी आपके पास ये रहा, सी ये रहा। सो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 4 + 9। तो ये भी आ गया आपके पास √13। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी आ गया, डी सी आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए डी। सो ए डी विल बी इक्वल्स टू √ यहाँ पर 2 +4 हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास 3 +1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। सो 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 3 + 1 4 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर इज 16। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे सो √52। अब AD आ गया आपके पास, इसकी लेंथ जो है BC के इक्वल होनी चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू √ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 -2। तो ये हो गया आपके पास +2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 0 - 4 दैट मीन्स +4 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 + 16 विच इज इक्वल्स टू √52। तो अपोजिट साइड्स की लेंथ तो इक्वल हो गई। अब डायगोनल की बात करते हैं, तो अगर मैं AC की लेंथ फाइंड आउट करूं सो AC विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर 4 - 4 तो माइनस माइनस +4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 का स्क्वायर दैट विल बी 64 प्लस 1 -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका √65 आ गया। AC आ गया। BD फाइंड आउट करते हैं। सो BD विल बी इक्वल्स टू √
ये रहा आपके पास b, ये रहा d। सो 2 माइनस माइनस 2 तो ये प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास बी डी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रहा बी, ये रहा डी। सो 3 माइनस 4 करेंगे तो 3 माइनस 4 क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। सो 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 4 का स्क्वायर विल बी 16, और ये हो गया आपके पास 7, 7 का स्क्वायर इज 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 65। अब हमने देख लिया यहाँ पर कि अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है एंड डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंस, यहाँ पर स्टेटमेंट रखते हैं, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये आपके इक्वल लेंथ हो गए, एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं देयर फोर ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके वर्टिसेस हो गए रेक्टेंगल के। अब यहाँ पर हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है आपके पास, ए का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 2, तो यहाँ पर 2 माइनस 2। अब यहाँ पर बी के कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो बी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 14 कॉमा 10, सो दिस विल बी 14 कॉमा 10। देन सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, सो सी के कोऑर्डिनेट्स है 11 कॉमा 13, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 11 कॉमा 13। एंड नेक्स्ट डी के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 एंड 1। अब सेम मेथड का यूज करके यहाँ पर भी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस यहाँ पर यहाँ पर है आपके पास 10 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 12 का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 12, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 12 रूट 2। अब ए बी की लेंथ आ गई, ए बी की आ गई, अब हम किसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, तो बी सी कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 11 माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 9, यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का होल स्क्वायर वो भी 9 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 रूट 2। अब बी सी आ गया, अब सी डी फाइंड आउट कर लेते हैं, सो सी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से -1 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 13 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट -12 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास -12 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे वो प्लस हो जाएगा, सो ये वैल्यू आ गई आपके पास 12 रूट 2। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो हो जाएगा आपके पास डी ए, बिकॉज हमें सारी साइड्स फाइंड आउट करनी है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है तो ये आपके पास +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 का स्क्वायर विल बी 9, 3 का स्क्वायर विल बी 9, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 रूट 2। तो यहाँ से हमने देख लिया कि अपोजिट साइड्स की लेंथ तो इक्वल हो गई, देखिए ये 12 रूट 2 है, ये भी 12 रूट 2 है, ये आपका 3 रूट 2 है, ये भी आपका 3 रूट 2 है, तो अपोजिट की लेंथ इक्वल हो गई। आप डायगनल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो अगर मैं डायगनल की बात करूं तो यहाँ पर एक डायगनल AC होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहा A, ये रहा C, सो 11 माइनस 2 अगर कर दे तो 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 8, दैट विल बी इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ये रहा 13, 13 माइनस 2 कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा,
तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 81 प्लस 225 and this will be equals to अंडर रूट 306 एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 34। अब AC आ गया आपके पास, अब हमें BD भी फाइंड आउट करना है। सो BD विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहाँ से BD फाइंड आउट करते हैं तो ये रहा आपके पास -1 -14, तो ये हो गया -1 -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 1 -10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 -10 का होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर एंड यहाँ से -9 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 225 प्लस 81 दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 306 और यहाँ से भी वैल्यू आ गई आपके पास 3 अंडर रूट 34। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं सिंस ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड diagonals are also of इक्वल लेंथ, अब डायगोनल्स भी आपके इक्वल लेंथ के हैं, देयरफॉर ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ, ये वर्टिसेस किसके, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके रेक्टेंगल के वर्टिसेस होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, कि वो क्या वर्टेक्स है या नहीं है रेक्टेंगल का। सो फाइनल पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको। सो ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर 0, -4, तो यहाँ पर रख लेते हैं आपके पास थर्ड वन, ए के कोऑर्डिनेट्स 0, -4 एंड नेक्स्ट बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 6, 2, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 6, 2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो यहाँ पर आपके सी के कोऑर्डिनेट से 3, 5, तो यहाँ पर आ गया आपके पास सी का कोऑर्डिनेट 3, 5 एंड लास्ट आप डी के कोऑर्डिनेट देखिए, तो यहाँ पर आपके पास डी के कोऑर्डिनेट से -3, -1। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अब सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। अब देखिए अगेन हम सभी लेंथ्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए बी फाइंड आउट करते हैं, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 6√2, एक वैल्यू आपकी 6√2 आ गई। नेक्स्ट देखिए अब ए बी आ गया, बी सी फाइंड आउट करते हैं, सो बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ से भी आपके पास 3 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 3 का स्क्वायर है तो 3√2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम सी डी फाइंड आउट करेंगे, सो सी डी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, सो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, सो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, दिस विल बी 6√2। अब यहाँ पर आपके पास सी डी आ गया, अब यहाँ से डी ए फाइंड आउट करेंगे, सो डी ए विल बी इक्वल्स टू -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी आ जाएगा आपके पास -3 का होल स्क्वायर इज 9 एंड +3 का होल स्क्वायर इज 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 3√2। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो अपोजिट साइड्स थी वो आपके पास इक्वल इन लेंथ हो गई एंड नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर डायगोनल्स फाइंड आउट करने होंगे, तो डायगोनल की बात करें तो डायगोनल आपके पास AC होगा और आपके पास डायगोनल क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा।
सो AC फाइंड आउट करते हैं। AC विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहा A, ये रहा C, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 9, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 प्लस 4 इज 9, 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 9 and 1 10 दैट इज इक्वल्स टू 90। अब यहाँ से AC आ गया, अब हम BD फाइंड आउट कर लें। सो BD विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये रहा B, ये रहा D, -3 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 81 प्लस 9, ये भी आ गया आपके पास अंडर रूट 90। इसको हम लिख सकते हैं 3√10 और ये भी आ गया आपके पास 3√10, दोनों की लेंथ बराबर हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सिंस ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो अपोजिट साइड्स है आपकी वो इक्वल लेंथ की है एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ, जो डायगोनल्स है उनकी भी लेंथ इक्वल है। देयरफॉर ए बी सी डी आर वर्टिसेस, इसीलिए ये वर्टिसेस है किसके, ऑफ आ रेक्टेंगल, बिकॉज सारी रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ट्रू हो रही है। सो दीज आर द फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।